नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जौनप्रिया जी के चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो नागरिकता को लेकर डर, भ्रम और अफवाहों में जी रहे हैं। आज इस वीडियो में हम पूरे साफ और सीधे तरीके से बात करेंगे, बिना घुमाए फिराए, ताकि आपको सच्चाई समझ में आ जाए और आप किसी भी तरह से डरे नहीं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर एक बात बहुत तेजी से फैल रही है कि नागरिकता चली जाएगी, नाम कट जाएगा, वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, आईडी बेकार हो जाएगी। खासकर मुस्लिम समाज के लोगों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डर दिख रहा है। लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं, सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही सब क्लियर करने वाले हैं कि असल में नागरिकता साबित कैसे होती है और कौन से डॉक्यूमेंट्स काम आता है और कौन सा नहीं, और आपको क्या करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और वीडियो देखते देखते एक छोटा सा काम जरूर करना, कमेंट में लिखना मैं भारत का नागरिक हूँ। इससे ना सिर्फ इंगेजमेंट बढ़ेगा बल्कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी ताकि कोई भी डर में ना रहे। अब दोस्तों, बात करते हैं असली मुद्दे की। हाल ही में कई राज्यों में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का नाम सामने आ रहा है। यूपी की बात करें तो खबरें चल रही हैं कि करीब 2,80,90,00,000 लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया। ये संख्या सुनकर लोग डर गए कि अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, यह सबसे जरूरी बात समझने वाली यहाँ ये है कि ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल लिस्ट नहीं होती है। इसमें क्लेम और ऑब्जेक्शन का पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन डर की असली वजह कुछ और है। लोगों को लगता है कि अगर वोटर लिस्ट में से नाम कट गया तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब बेकार हो जाएगा, पेंशन बंद हो जाएगी, सरकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। दोस्तों, यहाँ आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस काम का होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब पहचान के डॉक्यूमेंट्स हैं, नागरिकता के नहीं। ये बात कोर्ट भी कई बार साफ कर चुका है। आधार कार्ड से ये साबित होता है कि आप भारत में रह रहे हैं, आपकी पहचान क्या है, लेकिन ये नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। यही बात पैन कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पर भी लागू होती है। तो फिर सवाल उठता है कि नागरिकता साबित किससे होती है। दोस्तों, सबसे मजबूत और सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स है जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है जिसमें जन्म की तारीख और जगह साफ मेंशन की हुई है, तो वो नागरिकता का बहुत मजबूत सबूत माना जाता है। आज के समय में बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, लेकिन पुराने समय में बहुत से लोगों का नहीं बन पाया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अब अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मजबूत डॉक्यूमेंट्स है भारतीय पासपोर्ट। पासपोर्ट भारत सरकार सिर्फ नागरिकों को ही जारी करती है। अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो आपकी नागरिकता पर सवाल उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया आज ऑनलाइन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा समय और सही डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट मिल जाता है। तीसरा तरीका है नागरिकता प्रमाण पत्र, जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत मिलता है। कुछ मामलों में कोर्ट या सक्षम पदाधिकारी द्वारा नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अगर किसी के पास ये है तो वो नागरिकता का सीधा सबूत है। अब कई लोग पूछते हैं कि डोमेसाइल या निवास प्रमाण पत्र का क्या रोल है। दोस्तों, डोमेसाइल सीधा नागरिकता का प्रूफ नहीं होता, लेकिन कई सरकारी प्रक्रियाओं में यह सहायक डॉक्यूमेंट्स के रूप में काम करता है। जैसे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या राज्य से जुड़ी सुविधाओं के लिए इसे भी बनवा कर रखना समझदारी है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिए। भारत का नागरिकता कानून यानी कि सिटीजनशिप एक्ट
1955 और उसमें 2003 में हुए संशोधन के अनुसार केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वो जो है नागरिकता साबित करने को कह सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना वजह किसी की नागरिकता छीन ली जाएगी। कानून में प्रक्रिया है, नियम है, अपील का अधिकार है। भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता एक बड़ा आधार है। अगर आप भारत में पैदा हुए हैं, यहीं पले बढ़े हैं, सालों से यहीं रह रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स मजबूत होने चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर दिखाया जा सके। दोस्तों, मैं यह साफ कहना चाहता हूँ कि अफवाहों से दूर रहिए। कोई भी यूट्यूबर अगर डर दिखाकर व्यूज़ ले रहा है तो उससे सावधान रहिए। जानकारी लीजिए, लेकिन सही और संतुलित जानकारी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर देना। आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबसे ज़्यादा मजबूत लगता है? जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या कुछ और? इससे कुछ मुझे समझ आएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है। दोस्तों, जौनप्रिया जी के चैनल का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है। हम चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों को समझें, अपने डॉक्यूमेंट्स सही रखें और किसी के बहकावे में ना आएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और दोस्तों, अगर आपको नीचे जो है हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप ज़रूर कीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहाँ पर आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।